तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है। बादहु दुरूद सलाम नाजिल हो अल्लाह के तमाम नबियों रसूलों के ऊपर जिन्हें रब्बुल जलाल वल इकराम ने नबूवत और रिसालत के लिए चुना और जिनकी ज़िंदगियां हमारे लिए नमूना हैं। बिलखुसूस दुरूद सलाम नाजिल हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात अक़दस पे, जो हम सब के लिए हादी बशीर और नज़ीर बना करके मबऊस किए गए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और पर्दा नशी ख़वातीन, मेरी प्यारी माएँ बहनें और नौजवानान इस्लाम, आज का ये खुतबा जुमा जो सिलसिला शुरू होने जा रहा है, इसमें एक ऐसे मौजू का पंखा बंद कर दिया जिसमें हम और आप दीन की उस तस्वीर को देखेंगे जिस तस्वीर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों के सामने पेश किया, जिसमें आसानियां हैं, जिसमें फितरत की अपील है, जिसमें लोगों की फितरी जज्बात का ख्याल रखा गया है। अगर एक जुमले में उस मौजू को मैं बयान करूं तो वो ये है कि दीन में आसान और समाज में मुश्किल। ये है मौजू, दीन में आसान और समाज में मुश्किल। इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलेगा, कब तक चलेगा, कितना चलेगा, ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इसका मुसव्विदा और इसका खुत्ता मेरे पास तैयार नहीं है। एक जुमे से दूसरे जुमे के दरमियान जो मसाइल मेरे सामने दरपेश होंगे, जो मुताले में आएगा, इंशाअल्लाह वो मौजू बहस बनेगा। तो चूँकि मेरे पास कोई मुरत्तब शुदा चीज़ नहीं, कोई किताब ऐसी नहीं जिससे मैं इन तमाम बातों को पेश कर सकूं, लेकिन ज़रूरत है जिसे पेश करूंगा इंशाअल्लाह। तो इसमें इस बात के कभी इम्कानात मौजूद है कि तरतीब में कुछ उलटफेर हो, जो चीज़ें पहली आनी चाहिए वो बाद में आएंगी, जो बाद में आनी चाहिए वो पहली आएंगी, कुछ चीज़ें जो इस जुमे छूट जाएंगी वो अगले जुमे आएंगी, और जो अगले जुमे आनी चाहिए वो इसी जुमे आ जाएंगी। ऐसा होगा क्योंकि जब कोई चीज़ मुरत्तब अंदाज में पहले से आपके पास रेडीमेड अंदाज में मौजूद ना हो तो ये दिक्कतें आती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनज़्ज़म हो। सबसे पहले ये बात जानिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको एक दीन दिया है। एक दीन है और एक मजहब है, दोनों में फ़र्क है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के लिए जब भी इस्तेमाल किया एक लफ्ज़ तो दीन, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। तो दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, मजहब का नहीं। मजहब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि मजहब समाज की रिवायात, हमारे और आपके यहाँ जो चलत और में चीज़ें होती हैं, ये कर रहे हैं फला लोग, वो कर रहे हैं फला लोग, ये समाज की कुछ पहचान और उस समाज की कुछ पहचान और अलामतें। यहाँ तक कि मजहब है इंसान का अपना अपना हो सकता है। मेरा अपना तरीक़ा हो सकता है, आपका अपना हो सकता है, फला का अपना और ढेका का अपना, तमाम के अपने अपने तरीक़े हो सकते हैं। वो मजहब है। लेकिन दीन वो है जो मुनज़्ज़म है, जो मुरत्तब है, जो नाजिल शुदा है, जो अल्लाह की तरफ से मुंतखब करदा है। एक बात और जहन में रखिए कि दीन आसान है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी ने फरमाया अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान है। और दीन आसान है ये कब समझ में आता है? कब समझ में आता है दीन आसान है? इसको आप ऐसे समझें जैसे किसी जगह की किसी भी पानी में उसकी गहराई का अंदाज़ा
तब लगता है जब आप उसमें उतर जाते हैं। अगर आप किसी और शय से नापेंगे तो वो पैमाइश में आपको वो लुत्फ नहीं मिलेगा जो आप खुद उतर करके उसकी गहराई का अंदाजा लेंगे। क्योंकि तैराक को पता है कि पानी के गहराइयों का फर्क उसके तैरने में कितना ज्यादा पड़ता है। लिहाजा अगर कोई आदमी दीन में दाखिल है मुकम्मल तौर पर, तो उसको न सिर्फ यह कि दीन की आसानियों का इदराक होगा, बल्कि वो दीन की आसानियों से लुत्फ अंदोज होगा, वो फायदा उठाएगा, वो अपने अंदर एक खुशी, एक मसरत महसूस करेगा कि अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने इसमें यह आसानी रखी, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ये आसानी रखी। अगर ये आसानी ना होती तो हम कितना परेशान होते, कितनी तकल्लुफ हमें करनी पड़ती, कितना ज्यादा हमें मशक्कत उठानी पड़ती, कितनी जहमत उठानी पड़ती। ये तमाम बातें, ये तमाम चीजें उस आदमी को महसूस होती हैं जो बजाते खुद दीन में पूरे के पूरे तौर पर दाखिल है। लेकिन अगर कोई मुकम्मल तौर पर दीन में दाखिल नहीं, तो उसको दीन में बंदिशें लगेंगी, उसको ऐसा लगेगा कि गोया कि ये एक अजीब व गरीब बंदिशों का मामला है, और ये घेराबंदी और ये रुकावटें और ये पाबंदियां और ये तहदीदात और ये शराइत, ये तमाम चीजें उसको लगेंगी कि ये भी चल रहा है और वो भी चल रहा है, ये तमाम हमारे उड़ान में और हमारे तरक्की के रास्तों में ये तमाम रुकावटें हैं। जबकि हकीकत में वो रुकावटें नहीं, बल्कि ये उसूल और ज़ाब्ते हैं। वो रुकावट नहीं है बल्कि उसूल और ज़ाब्ते हैं। अगर इन उसूल और ज़ाब्तों को हटा दिया जाए तो अब आप रुकावट के शिकार हो जाएंगे। इसको आप ऐसे समझिए जैसे शहरों में आप देखते हैं जहां पे काफी ज्यादा ट्रैफिक की परेशानियां होती है, वहां पे रेड सिग्नल्स लगाए जाते हैं। वहां पे आप जब जाते हैं तो आपकी गाड़ी रुकती है क्योंकि सामने आप रेड देख रहे हैं, फिर आप ग्रीन का इंतजार करते हैं, फिर ग्रीन सिग्नल आने के बाद आप आगे बढ़ते हैं। तो वो असल में हकीकत में वो जो सिग्नल्स लगाए गए हैं वो आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपके रास्ते को आसान बनाने के लिए लगाए गए हैं। अगर वो ना हो तो हर आदमी चाहेगा मैं पहले जाऊं, मैं पहले जाऊं, मैं पहले जाऊं, और इसी पहले पहले के चक्कर में वहां ऐसा जाम लगेगा कि फिर दिन भर आप वहीं खड़े खड़े इंतजार करते रह जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वैसे ही है इस्लाम, एक निज़ाम जिंदगी है। अगर हम इस निज़ाम जिंदगी को मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी में बरूकार लाते हैं तो आसानियां होती हैं। तो इसमें आसानियां होती हैं, और आसानियां ये होती है कि इंसान तरक्की करता है, इंसान अपनी जिंदगी से लुत्फ उठाता है, वो अल्लाह को भी राजी करता है, और दुनियावी हालात और कवायद का मुकाबला भी वो आसानी कर लेता है। इसीलिए कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो वो मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ईमान लाए हो वो मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यानी ईमान लाना ये शोबे ईमानियात से ताल्लुक रखता है, अकायद से ताल्लुक रखता है। आप क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते, आप क्या बिलीव करते हैं, आप क्या एतिकाद रखते हैं, आप क्या अकीदा रखते हैं, इसका ताल्लुक ईमानियात से है। आप जो ही किसी शख्स को इस्लाम में दाखिल करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे किस बात पे ईमान लाने के लिए कहते हैं? अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही, आप अल्लाह पे ईमान लाने के लिए उसे कहते हैं। उसे कहते हैं आप कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसमें करने का काम क्या है? इसमें मानना ही तो है। आप कहते हैं कि दीगर तमाम माबूदान बातिला का इनकार कीजिए, वो तमाम माबूदान बातिला का इनकार करता है। अशहदु अल्ला इलाहा, पहले कहता कोई माबूद नहीं, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक है ही नहीं, परस्तिश सिर्फ एक की होगी, वो अल्लाह तबारक व तआला। वहदहु, जो अकेला है, ला शरीक लह, जिसका कोई साजी, कोई शरीक, कोई हमसर नहीं। और उसके बाद फिर वो कहता है वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। इसका मतलब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को कबूल करता है, और यह भी मानता है कि आप इंसान ही हैं, अल्लाह के बंदे ही हैं, बजाते खुद आप इलाह नहीं है, बल्कि आप अल्लाह के बंदे, उस इलाह के बंदे हैं जिसकी गवाही हमने इसी कलमे के पहले हिस्से में दिया है।
इसीलिए ज़मीर इस्तेमाल होता है अब्दुहु व रसूलुहु, यानी उस अल्लाह के बंदे और उस अल्लाह के रसूल हैं जिसके इलाह होने की गवाही अभी अभी हमने दी है। क्या पता चला? यानी जब आदमी दाखिल इस्लाम होता है, दाखिल ईमान होता है, तो वो कुछ चीजों का एतिकाद इख्तियार करता है, अकीदा इख्तियार करता है। अब अकीदे के बाद फिर तमाम चीजें आती हैं, आमाल उसके बाद शुरू होता है, उसके बाद आमाल उसके शुरू होते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? ऐ ईमान वालों, इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। अगर हम और आप मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हैं तो फिर आपको लगेगा कि हाँ वाक़ईतन दीन आसान है। क्यों? इसलिए कि जब तक आप उसकी आसानी को देखेंगे नहीं अपनी नजरों से, तब तक कैसे पता चलेगा कि दीन आसान है? जो जिस रास्ते पे जाता है उसे उस रास्ते की खराबी और अच्छाई का पता होता है। जो उस रास्ते पे चलेगा नहीं, वो कैसे ये बता सकता है कि कौन सा रास्ता अच्छा और कौन सा रास्ता खराब है? दीन एक रास्ता है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हम और आप हमेशा दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। दीन एक रास्ता है, और वो सीधा रास्ता क्या है? इस्लाम। वो सीधा रास्ता दीन इस्लाम है। आगे देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर हमें और आपको, यहूद को मुखातिब करते हुए मुसलमानों को जो पैगाम दिया है वो क्या है? फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल नबिय्या अल उम्मिय्या, कि जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी हैं, जो नबी उम्मी हैं, जो देख करके पढ़ नहीं सकते, अपने हाथों से कुछ लिख नहीं सकते, ऐसे नबी की इत्तिबा करते हैं। अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम, जिनका तज़किरा वो लोग अपने पास लिखी हुई सूरत में पाते हैं। कहां? तौरात के अंदर। फरमाया फित तौराती वल इंजीली, यानी नबी का तज़किरा, नबी की अलामतें, नबी की निशानियां, नबी के दौर का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात में किया, इंजील में किया, दिगर आसमानी किताबों में किया। और अल्लाह के नबी की सिफत बयान फरमा दी कि नबी है, उम्मी है, रसूल है, जिसका तज़किरा तौरात में भी है और इंजील में भी है, जो देख करके पढ़ नहीं सकते और अपने हाथ से कुछ लिख नहीं सकते। ये अलामतें तौरात के अंदर मौजूद हैं, इंजील के अंदर मौजूद है। उस नबी की इत्तिबा जो लोग करते हैं, फरमाया कि यामुरुहुम बिल मारूफ, और वो नबी क्या करते हैं? उन्हें मारूफ का हुक्म देते हैं, अच्छाइयों का हुक्म देते हैं, नेकियों का हुक्म देते हैं। देखिए, अल मारूफ सिर्फ अगर आप एक तर्जमा करते हैं कि नेकी, तो इसका पूरा तर्जमा नहीं होता, बल्कि हर किस्म की अच्छाई, हर किस्म की भलाई का हुक्म मारूफ है। हर किस्म की अच्छाई और भलाई का हुक्म देना क्या है? मारूफ है। वयनहाहुम अनिल मुनकर, और उन्हें मुनकरात से रोकते हैं। यानी दीन में जो हुक्म दिया गया वो खैर और खूबियां हैं, और जिन चीजों से रोक दिया गया वो सब के सब बुराइयां हैं, खा देखने में कितनों ही अच्छी लगे ये तमाम चीजें। एक चीज है जिससे शरीयत ने रोक दिया, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि चलो भाई ये चीज तो इतनी अच्छी दिख रही है, और इसकी पैकेजिंग इतनी शानदार है, इसकी डिलीवरी इतनी फास्ट है, इसके जो सर्विसेज है इतनी बेहतरीन है, तमाम चीजें अपनी जगह। लेकिन अगर शरीयत ने किसी चीज से रोक दिया, इसका मतलब यह है कि वो बुरी है, वो अच्छी नहीं हो सकती, अगरचे आपको उसकी बुराई नजर ना आती हो। अगरचे आपको उसकी बुराई नजर ना आती हो, लेकिन उसमें बुराई है। भाई हर खामी, हर बुराई आपको नजर आए ये जरूरी तो नहीं, जरूरी है? हर चीज नहीं। आपके घर में एक इलेक्ट्रिक बोर्ड खराब हो जाता है, आपको दिखता है क्या हो रहा है उसमें? नहीं। आप किसी कारीगर को बुलाते हैं, उसको इसकी समझ होती है, वो उसको ठीक करता है। इसका मतलब आपको उसकी समझ नहीं है, आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको समझ नहीं सकते, क्योंकि इस फील्ड में आपकी महारत नहीं। वैसे ही हिल्लत और हुर्मत के पीछे की हिकमतें जो हैं, इस फील्ड की महारत सिर्फ एक जात को है, और वो है रब्बे दुल जलाल वल इकराम। उसके अलावा कोई भी हिल्लत और हुर्मत के अहकामात के पीछे की हिकमतों को पूरे तौर पर नहीं समझता। जब जिस चीज को हम और आप समझ नहीं रखते, इसके पीछे अगर आप पढ़ेंगे तो यकीनन फिर जहालत की बात करेंगे, फिर नासमझी की बात करेंगे।
अब आगे देखिए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वयनहाउना अनिल मुनकर वयुहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात, और जो अच्छी और पाकीज़ा चीजें हैं उन्हें अल्लाह तबारक व तआला लोगों के लिए क्या करता है, अल्लाह के रसूल हलाल बताते हैं, हलाल करते हैं। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और बुरी चीजों को हराम का हुक्म लगाते हैं। वयदउ अन्हुम इसरहुम, और उनके ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ है, समाज के ट्रेडिशन, समाजी रिवायात, और ये तमाम ताने बाने और ये तमाम रस्म और रिवाज का जो बोझ लोगों के ऊपर पड़ा हुआ है, जिस बोझ तले दब करके वो कराहता तो है लेकिन उठ करके चलने की ताकत उसमें नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऊपर से उन तमाम तर बोझ को उतार देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये वो मुसलमान, हम और आप वो मुसलमान जिसके ऊपर किसी भी ट्रेडिशन का कोई बोझ नहीं हो सकता, किसी भी रिवायत का कोई बोझ नहीं हो सकता। हम किसी भी समाज और मुआशरे के किसी रिवायत और वहां के किसी भी तरह के तमाम बंदिशों से हम मुकम्मल तौर पर आजाद मुसलमान हैं। आज मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मुसलमान ने दोबारा से उन तमाम तर बोझ को अपने सरों के ऊपर डाल लिया है, अपने सरों के ऊपर डाल लिया है। मैं आपके सामने एक बात अर्ज करने जा रहा हूं। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस समाज और मुआशरे में पैदा हुए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेडिशन को, रिवायात को और समाज के बहुत सारी गैर जरूरी मफरूजा चीजों को किस तरीके से तोड़ा गया, उसे खत्म किया गया है, समझने की कोशिश कीजिए। आज हम और आप बहुत सारे मसाइल में कहते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे, ये फितना हो जाएगा। दीन से फितना कभी नहीं होता। दीन फितनों को खत्म करने के लिए आया है। हमें और आपको दीन दुनिया वालों के सामने पेश करना होगा, लेकिन हां, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं, किसी आलिम की राय नहीं, किताब और सुन्नत हमें और आपको दुनिया के सामने पेश करना होगा। और मुफ्ती का फतवा कब काम करता है? जब किताब और सुन्नत में रहनुमाई मौजूद ना हो। अब किसी आलिम का इज्तिहाद काम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नबी का उस्वा मौजूद हो, कुरान करीम की आयतें मौजूद हो, अल्लाह के रसूल की अहादीस मौजूद हो, साहबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की जिंदगी के हालात मौजूद हो, और उसके बाद कोई आलिम खड़ा होकर के कहे कि मेरी राय ये है, मेरी समझ ये है, इसमें हरज नहीं है, उसमें हरज है। ये तमाम चीजें लायक एतबार नहीं, उससे वो लायक इस्तिगना नहीं, उससे इस्तिफादा नहीं हासिल किया जा सकता है। उससे रद्दी की टोकरी में डालना होगा, तब जाकर के आप वो आजादी महसूस करेंगे जो हमें और आपको दीन देना चाहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए, हालात ऐसे थे। मदीने में आपने हिजरत कर ली, हालात कैसे थे? वहां पे मुतबन्ना, यानी वो बेटे जिन्हें गोद ले लिया जाता था, वो बच्चे जिन्हें गोद ले लिया जाता था, उन्हें हकीकी और अपने सगे बेटे का मकाम हासिल हो जाता था। उनकी बीवियां उस शख्स की अपनी बहुएं करार पाती थी। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह ज़ैनब से, जो आपकी फूफीजाद बहन है, हज़रत ज़ैद के निकाह में आई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने आप ज़ैनब के तलाक के बाद, जब ज़ैद ने तलाक दे दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने खुद आपका निकाह ज़ैनब से कर दिया है। ये डराया नहीं गया। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब से कोई, अगर आप निकाह ना करते, कोई हरज था? नहीं था ना। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने खत्म किया उस ट्रेडिशन को। हम और आप कहते हैं अगर हम ऐसा नहीं करते कोई हरज नहीं, बेशक हरज नहीं, लेकिन हरज यह है कि वो सुन्नत दफन हो जाएगी। हरज नहीं है, हरज है। सुन्नत तर्क होती है तो ये हरज सुन्नत का है। सुन्नत दफन हो जाएगी, सुन्नत मतरूक हो जाएगी, सुन्नत खत्म हो जाएगी। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो कोई हरज नहीं। कैसे हरज नहीं? आपको ये इजाजत किसने दिया? आपको ये हुक्म किसने दिया? आपको इख्तियार किसने दिया कि एक सुन्नत को मतरूक तर्क करके आप दूसरी चीजों को कहें कि हरज नहीं? अल्लाह के सोचिए, अल्लाह के रसूल के सामने दुनिया की तमाम औरतें थी, जिससे चाहते आप निकाह करते। आपको ये ताना तो नहीं सुनना पड़ता ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहू से शादी कर लिया। नहीं सुनना पड़ता ना ये ताना।
और नबी के लिए एक ताना सुनना इमामुल अनबिया के लिए कितना मुश्किल तरीन मरहला रहा होगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा नहीं ए नबी, आपको ये खतरा मोल लेना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि ताकि दुनिया से ये ट्रेडिशन, ये रिवायत, ये रस्म हमेशा के लिए खत्म हो जाए और लोग जान लें कि खूनी रिश्ते खूनी होते हैं और जो खूनी रिश्ते नहीं है उसका एतबार खूनी कभी हो ही नहीं सकता। खा दुनिया उसको कोई भी दर्जा दे, उसको वो दर्जा हासिल नहीं हो सकता। नहीं समझ में आई? अरे भाई, एक पेड़ है, उसके ऊपर दूसरी पेड़ के छाल को अगर आप चिपकाना चाहेंगे, चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। इसी तरीके से आपकी औलाद आपकी है, जो आपकी औलाद नहीं है वो आपकी नहीं है, खा आपने उसको गोद ले लिया हो, आपने कुछ भी कर लिया हो, कोई मामला नहीं। शरीयत के जो उसूल और ज़ाब्ते हैं वो मुसल्लम है, वहां पे कोई तब्दीली नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? पता ही चला कि ट्रेडिशन, रिवायात, रस्म और रिवाज के बोझ को शरीयत ने लोगों के सरों के ऊपर से, लोगों के कांधों के ऊपर से उतार करके नीचे डाल दिया और कहा कि इसका कोई एतबार नहीं। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और वो तमाम तरह के जो तौक उनके गलों में पड़े हुए थे, उन तौकों को भी उतार करके नीचे डाल दिया। फल्लदीना आमनू बिही, अब जो लोग अल्लाह के रसूल पे ईमान लाएंगे, अल्लाह पे ईमान लाएंगे, वअज़्ज़रूहु, और आपका साथ देंगे, व नसरूहु, और आपकी मदद करेंगे, वत्तबिउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहु, और उस नूर की इत्तिबा करेंगे। वो नूर क्या है? दीन है। वो नूर क्या है? इस्लाम है। वो नूर क्या है? कुरान है। वो नूर क्या है? नबी की सुन्नतें हैं। जो इस नूर की इत्तिबा करेंगे, फरमाया उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये कामयाब लोग हैं, ये कामयाब लोग हैं। और आप जानते हैं जो लोग साइंस पढ़ते हैं, एनर्जी अगर मामूली भी जाए है तो वो मामूली नहीं। अगर एनर्जी अगर मामूली भी जाए हो रही हो तो वो मामूली नहीं है, बहुत ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि आप एनर्जी को कभी पैदा नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। समझ में आई? तो ये जो नूर है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसे नूर कहा, किसे? शरीयत को। अगर शरीयत की एक सुन्नत छूटती है तो मामूली नहीं, क्योंकि आप सुन्नत बना नहीं सकते। सुन्नत पे आप सिर्फ चल सकते हैं, सुन्नत की आप सिर्फ इत्तिबा कर सकते हैं, सुन्नत को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप नजरअंदाज करते हैं तो आपने मामूली चीज का नजरअंदाज नहीं किया। अगर आपको लगता है कि भाई नूर और रोशनी मामूली होती है, तो एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आपको फौरन समझ में आ जाएगा। रात की सख्त तारीकी हो, आसमान में बादल छाया हुआ हो, मूसलाधार बारिश हो रही हो, आप मस्जिद की इस हॉल में मौजूद हैं, लाइट गई, इन्वर्टर ने काम करना बंद कर दिया। सोचे उस वक्त एक छोटे से चिराग की अहमियत कितनी होगी। अभी बड़ी बड़ी 4-5 लाइटें हम और आप जला लेते हैं मस्जिद में, हमें लगता है अरे कोई मसला नहीं, एक बुझा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर रात की तारीकी हो, मूसलाधार बारिश हो रही हो, किसी को अपना हाथ तक नजर ना आता हो है, और ऐसे में अगर किसी के कोई एक चिराग जला करके वहां पे रख दे, तो सोचिए उस चिराग की छोटी सी टिमटिमाती हुई रोशनी की अहमियत कितनी हो। वही है सुन्नतें, वही है शरीयत, वही है दीन, जिसे हम और आप मामूली समझते हैं। वजह क्या है मामूली समझने की? बहुतात है ना, इस वजह से, चूंकि बहुत ज्यादा है ना, तो मैं लगता है ये भी छूट गया तो कोई मसला नहीं, ये भी छूट गया तो कोई मसला नहीं, ये भी छूट गया तो कोई मसला नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई शरीयत की फौरन चीज से ये परेशानी हमें हो रही। मैं मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर एक आदमी है जो बिजनेसमैन है, वो कारोबारी है, या खेत में काम करने वाला मजदूर है, या लोगों के यहां दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी है। उसके लिए नमाज पढ़ना बड़ा मशक्कत वाला काम हो जाता है। वजह क्या है? वजह यह है कि भाई अगर वो सुबह जाता है हाजिरी के लिए तो जोहर और असर 2 वक्त की नमाजें उसके ऊपर आती। उसको ऐसा लगता है कि भाई नमाज चूंकि मैं पढ़ रहा हूं इसलिए मुझे काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है, अगर मैं नमाज ना पढ़ता तो ये 2 वक्त मुझे निकालने की जरूरत ना पड़ती। आप समझो कि ये परेशानी क्यों है, क्यों लगता है हमें और आपको कि ये जो है ना अलग से एक रुकावट है, अगर इस रुकावट को हटा दिया जाए तो हम आजाद हो जाएंगे। इसको आप ऐसे समझें जैसे आपके पास एक बूढ़ी गाड़ी है, बूढ़ी एकदम रिजेक्टेड गाड़ी है, और उस रिजेक्टेड गाड़ी में एक शानदार गाड़ी का एक पहिया आपने लाके लगा दिया। शानदार गाड़ी, मैं मिसाल देता हूं, मिसाल के तौर पर आपके पास एक गाड़ी है रिजेक्टेड पुराने दौर की कार,
और आपने मर्सिडीज गाड़ी का पहिया ला करके आपने उस कार पे लगा दिया। अब आप ये कहते हैं कि मर्सिडीज गाड़ी का ये जो पहिया है ना, ये रुकावट है मेरे गाड़ी के ऊपर। हकीकत में वो पहिया रुकावट नहीं, आपने मर्सिडीज गाड़ी का पहिया उस जो पूरी कार में लगा दिया ना, इसलिए उसका इस्तेमाल आपको समझ में नहीं आ रहा। मर्सिडीज गाड़ी का पहिया मर्सिडीज गाड़ी में अपना रंग दिखाएगा, वहां आप लगा के दिखाओ, फिर आप उसकी रफ्तार आपको समझ में आएगी। यही हालत हो गई हमारी और आपकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर गैर मुनज़्ज़म, गैर इस्लामी, गैर शरी हो गई है। जब हम किसी एक चीज के ऊपर अमल करने की कोशिश करने लगते हैं, हमें लगता है दीन रुकावट है, जबकि दीन रुकावट नहीं। आपकी पूरी जिंदगी जाम हो चुकी है, जंग आलूद हो चुकी है। इसलिए यहां पे जो छोटी सी रोशनी आपको रमक नजर आती है ना, आपको लगता है कि असल में ये हमारी आंखों को चुंधिया रही है। आपकी आंखों को चुंधिया नहीं रही है, आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं, आपकी आंखों को इलाज की जरूरत है। आपको अपने आप को किसी अच्छे मुआलिज के पास ले जाकर के अपना मुआयना कराने की जरूरत है, अपनी बीमारी की तशखीस कराने की जरूरत है, इलाज कराने की जरूरत है। सूरत हाल कुछ और है। हमें और आपको लगता है कि अगर हम ये नहीं करते तो ये हो जाता, ये नहीं करते तो वो हो जाता। देखिए, अब एक और बात मेरे जहन में आ गई। मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें जंबल्ड आएंगी, कभी यहां की बातें आएंगी, कभी वहां की बातें। अब जरा देखिए, शरीयत ने, अगर आप कुरान मुक़द्दस पढ़ेंगे तो आपको एक बात मालूम होगी, अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के ऊपर चर्बी को हराम करार दिया था। किसको? अभी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी की, जानवर ज़बह किए, उसमें चर्बी निकली। अक्सर लोगों ने उसको खाया नहीं होगा, मुझे पक्का यकीन है। चर्बी को अलग करो, चर्बी को अलग करो, बिल्कुल फैट नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, चर्बी तो चाहिए ही नहीं चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने चर्बी को किसके ऊपर हराम करार दिया था? बनी इसराइल के ऊपर। और वो भी ये जो हराम करार दिया गया था ना, ये सजा के तौर पर था। ये जो हराम किया गया था चर्बी, वो किस लिए? सजा के तौर पर। यानी उस कौम ने जब अल्लाह तबारक व तआला की इताअत का हक़ नहीं की, नबी की इताअत का हक़ नहीं की, तो किसी भी जानवर में जो सबसे मरगूब चीज, सबसे लजीज चीज, सबसे ताकतवर चीज, सबसे अजीम और सबसे अहम चीज होती है, उसे क्या किया? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ये तू नहीं खा सकता, चाहे पूरा का पूरा जानवर खा जाओ, लेकिन चर्बी तुम्हारे ऊपर क्या है? हराम है। आज हमारे और आपके मुस्लिम मुआशरे के अंदर लोगों ने गैर हुक्मी अंदाज में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसको हराम कहते हैं, नहीं, हराम दो तरह से होता है मेरे भाई। एक हराम जिसे लोग बाकायदा ऊपर कहते हैं कि ये हराम है, और दूसरा वो है जिसे आदमी अमलन उसको छोड़ देता है। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आपने कहा कि अब मैं शहद नहीं पीऊंगा, अल्लाह के रसूल ने यह नहीं कहा कि शहद मेरे ऊपर हराम है या मैं अपनी उम्मत के ऊपर शहद को हराम करार देता हूं, सिर्फ इतना कहा कि मैं अब शहद नहीं पीऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, ए नबी, जिस चीज को मैंने हलाल करार दिया है, यानी आपको पसंद भी है। देखिए, तबीयत ना चाहना एक अलग मसला है, लेकिन अब वो मसला फिर अलग से मैं पेश करूंगा कि तबीयत के ना चाहने का मतलब क्या होता है ना। यानी आपको मरगूब भी है, आज तक शहद आपको लजीज लगता था, आप उसको लेते थे, आप बाकायदा तौर पर बिल मुवाज़बता, यानी पूरे तौर पर आप पाबंदी के साथ शहद खाते थे, इस्तेमाल करते थे, लोगों को शहद की तलकीन करते। और आज जब आपकी बीवियों ने आपके खिलाफ थोड़ी सी चाल चली और कह दिया कि मगाफिर की बू आपके मुंह से आ रही है, तो आपने कह दिया तब दगी मर्ज़ात अज़वाजिक, आप अपनी बीवियों की खुशनुदी चाहते हैं, अपनी बीवियों की खुशनुदी के लिए, आप अपनी बीवियों की रजामंदी के लिए आप ये चाहते हैं कि आप शहद छोड़ दें। ए नबी, आप कौन होते हैं उस चीज को हराम करने वाले जिसे अल्लाह ने हलाल करा दिया है? अल्लाह जिसको हलाल कहे आप हराम कैसे कह सकते हैं? यानी आप उसको बिला किसी उज़्र के तर्क कैसे कर सकते हैं? यह मतलब हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हमारा समाज, हमारा मुआशरा कुर्बानी करता है, महंगे और कीमती जानवर खरीदता है, उसमें से सबसे ज्यादा आप हमेशा सुनते होंगे, भाई जो लोग जिम जाते हैं, भाई 100 ग्राम 200 ग्राम 50 ग्राम इतना ग्राम आपको रोजाना जो है ना बिल्कुल पाबंदी के साथ प्रोटीन लेना पड़ेगा। कहां से आएगा प्रोटीन भाई? हाँ, मार्केटिंग का मामला है यहां पे। किस चीज का?
मार्केटिंग है, बस समझ में नहीं है। ये जो प्रोटीन, आर्टिफिशियल प्रोटीन बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर अतिब्बा को, डॉक्टरों को, है ना, जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं उन्हें, और गवर्नमेंट को, और दीगर तमाम वो जराए जहां से हम और आप मालूमात अखज करते हैं, उन्हें ये बताया कि भाई जानवरों से हासिल शुदा जो प्रोटीन है, यहां से हासिल शुदा जो फैट है, ये जो चर्बियां हैं, जो नेचुरल है, जो फितरी है, जो काफी रिसाइकल्ड है, यानी वो काफी फितरी अंदाज में छन करके बाकायदा तौर पर जानवरों में जमा हुआ है, और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके लिए जमा किया है। लोगों ने ये कहा कि इसमें फैट है, इसको खाओगे तो मोटे हो जाओगे, पेट बढ़ जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, ये तमाम आन बान शान के साथ अलग अलग तरीके के गैर जरूरी चीजें पेश कर दी गई, और हमें हमारे हाथों में जो चीजें दी गई वो क्या दी गई? रिफाइंड ऑयल दी गई, जो देखने में शीशे की तरह साफ और शफाफ दिखता है। अगर आप नाक के पास करो तो खुशबू नहीं आती, पता ही नहीं चलता कि भाई ये किस चीज का तेल है, तो है किस चीज का। जिस तरह पानी की कोई बू नहीं होती ना, वैसे उसकी कोई बू नहीं होती। क्या मतलब? जब आप माहिरीन डॉक्टर से राब्ता करते हैं और ऐसे लोगों से राब्ता करते हैं जो इन तमाम तर शोबों के हिस्से नहीं है, वो ये आपको बताएंगे कि भाई अगर आपको अपने आप को बर्बाद करना है, यानी आपने ठान लिया अपनी सेहत बर्बाद करनी है, अपना पेट बर्बाद करना है, अपना मैदा बर्बाद करना है, अपनी लीवर बर्बाद करनी है, अपना वजूद बर्बाद करनी है, तो ये रिफाइंड ऑयल खाओ। ये कौन कहते हैं? माहिरीन अतिब्बा कहते हैं। माहिरीन अतिब्बा कहते हैं। अच्छा, वो नमक जो 2-4 रुपए किलो मिलता था, उसमें अलग से आयोडीन शामिल करने की क्या जरूरत थी? जबकि हमारे जिस्म में जितनी जरूरत होती है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तमाम तर ग़िज़ाओं में वो आयोडीन दे दिया। क्यों अलग से शामिल करने की जरूरत है? आपको मैं एक बात बताऊं, जब थोड़ी सी बात आई है तिब की, तो ये मैं आपको बताऊं कि आज की तारीख में जो बांझपन की शिकायत है, बांझपन की जो शिकायत है, इसके सबसे बुनियादी वजूहात में से ये नमक है। और जितना ज्यादा कीमती नमक उतना बुरा नमक। 10 वाली पैकेट उतना बुरा नहीं जितना 20 वाला है। समझ में नहीं आई? 10 वाला पैकेट नमक का जितना बुरा है, उससे ज्यादा बुरा 20 वाला है। लेकिन चूंकि मेरी सैलरी अच्छी है, अब मैं दुकान में जाऊं तो मैं कैसे कहूं कि 10 वाली पैकेट दे दो? मेरे शान के खिलाफ है, लिहाजा 20 वाली पैकेट चाहिए। वो जो मोटे मोटे नमक हम और आप अपने घर के जानवरों के लिए खरीदते हैं, वो असल में सबसे अच्छा नमक होता है। वो नेचुरल है, वो फितरी है, उसमें गैर जरूरी चीजें शामिल नहीं की गई हैं। हमारे जिस्म को आयोडीन की जितनी जरूरत थी, अल्लाह ने हर चीज में रखी। हर चीज में, चाहे आप गोश्त खा रहे हैं उसमें, मछली खा रहे हैं उसमें, पालक खा रहे हैं उसमें, आलू खा रहे हैं उसमें, सब्जियां खा रहे हैं उसमें, जो चीज आप उठाओ अल्लाह ने वो चीजें रख दी। क्यों? वो तमाम चीजें जमीन से आती हैं। नमक भी जमीन से पैदा होता है। समंदर कहाँ है? जमीन में है। तमाम तरह के जो नमक के कान है वो कहाँ है? वो जमीन में है। तो बात चल रही थी कि हम और आप कहां चले गए? गैर फितरी चीजों में चले गए। तो हम अब ये करते क्या हैं? अच्छा, जरा गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कैसे खाने बनते थे जब चर्बी की बात आई। तो आज भी अगर आप सऊदी अरब वगैरह जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि वो लोग एक बकरे को जब ज़बह करते हैं ना, तो पूरे के पूरे बकरे को चर्बी समेत हंडिया में डाल देते हैं। अलग से अगर उनको जरूरत होती है तो जैतून का तेल डालते, नहीं तो नहीं डालते। अब वो जो गोश्त पकता है वो चर्बी से पे पकता है, उसका जायका अगर आप लेंगे ना तो इंडियन तमाम पकवानों को भूल जाएंगे। नंबर 2, आपका हाजमा बेहतरीन रहेगा। किसने कहा कि चर्बी से पेट खराब होता है? नहीं, चर्बी खाने का तरीका होना चाहिए, पेट कभी खराब नहीं होता, बल्कि वो तो हमारे पेट के लिए मुनासिब है। ये जो आकोट में हम लोग भर भर के तेल डालते हैं ना हंडिया में, 1 इंच जब तक ऊपर ना आ जाए मसाले के ऊपर, गोश्त के ऊपर 1 इंच कम से कम, तब तक हमें लगता है कि तेल ही नहीं पड़ा। ये खतरनाक है। इसीलिए आकोट में 2 बातें अर्ज करने जा रहा हूं। एक अहम डॉक्टर से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि मैंने जितना ज्यादा कैंसर आकोट में देखा कहीं और देखा ही नहीं। कैंसर, जितना ज्यादा गैस की बीमारियां हमारे और आपके समाज में, उतना कहीं और नहीं। क्यों? हम भर भर के तेल खाते हैं, भर भर के। अच्छा, तेल
आज जानते ही 200 रुपए किलो से ऊपर हो गया, लेकिन उसके बावजूद हंडिया में तेल कम नहीं डलना चाहिए। चर्बी फेंक दो जो सबसे कीमती है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सजान हराम करार दिया था बनी इसराइल के ऊपर। हमने और आपने कौन सी गलती की कि हमने अपने ऊपर ये सजा अपने ऊपर डाल दी? कौन सी गलती हुई भाई? क्या खता हुई हमसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज से बनी इसराइल को महरूम किया, हमें और आपको भी महरूम कर दिया उससे। ठीक है, मैं मानता हूं कुरान करीम की कोई आयत नाजिल नहीं हुई, कोई हदीस नाजिल नहीं हुई, लेकिन अमलन तो यही सूरत हाल है ना। इसका मतलब गैर जरूरी मशक्कत हम और आप इख्तियार करते हैं, नतीजतन हमारी और आपकी जिंदगी अजीरन हो जाती है। हमें और आपको खान पान में भी इतना ज्यादा सोचना पड़ता है, इतना ज्यादा सोचना पड़ता है कि फिर हमें लगने लगता है कि भाई करें तो करें क्या, खाएं तो खाएं क्या, जाएं तो जाए क्या। इस्लाम ने तो यहां तक आसानी रखी थी। इस्लाम ने तो यहां तक आसानी रखी थी कि मुसलमान तो मुसलमान, अगर यहूदी अगर नसरानी का ज़बीहा भी तुम्हारे सामने पेश किया जाए तुम्हारे लिए हलाल है। कुरान करीम की आयत मौजूद है। सोचिए जरा, मुसलमान तो मुसलमान, अगर किसी यहूदी, अहले किताब है सिर्फ, यहां पे गैर मुस्लिम काफिर नहीं आएंगे, अगर मुसलमान तो मुसलमान कोई यहूदी कोई नसरानी अपना ज़बीहा आपके सामने पेश करे, अल्लाह के रसूल ने खुद खाया, साहबे किराम को खाने की इजाजत दी। सोच रहे हैं आप हमारी और आपकी जिंदगी को कितना आसान बनाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मसला यही है कि जब आप दीन को दीन के अंदाज में लेते हैं तो जिंदगी आसान होती है, लेकिन जब आप दीन को दीन के अंदाज में, दीन को मुकम्मल तौर पर नहीं लेते तो फिर वो जिंदगी मुसीबत बन जाती है। वो जिंदगी मुसीबत बन जाती है। इसको आप ऐसे समझें जैसे आपने एक पानी का टंकी खरीदा, अब उसमें नीचे नल वगैरह तो चाहिए नहीं चाहिए कम से कम लॉक करने के लिए। आपने कहा कि भैया ये पानी की टंकी बहुत बुरी है, क्यों? इसमें नीचे छेद है। भैया फिर पानी की टंकी क्यों लेना था, घड़ा लेते, उसमें नीचे छेद नहीं होता और उसमें भी नल वाले आते हैं, बड़ा मसला है। वैसे हमने और आपने दीन को क्या किया, पूरा नहीं लिया, थोड़ा सा लिया और हमने कहा कि बड़ी मुसीबत है। वो मुसीबत असल में हमारी अपनी है, दीन की नहीं। दीन ने हमें और आपको कभी मुसीबत नहीं दिया, बल्कि दीन के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, लोगों के सामने दीन को आसान अंदाज में पेश करो, दीन की आसानियां लोगों के सामने रखो, मुश्किलात दीन को मुश्किल बना करके मत रखो। लोगों को दीन आसान लगे, मुश्किल ना लगे। बशिरू वला तुनफिरू, लोगों को खुशखबरी सुनाओ कि भाई तुमने ये कर लिया माशाल्लाह, इसका ये अज्र है, तुम ये करोगे तो इसका ये अज्र है, इसके साथ ये कामयाबी, उसके साथ वो कामयाबी, इसके साथ ये अवार्ड, उसके साथ वो रिवार्ड, ये तमाम चीजें मिलती हैं। ये दुनिया वालों के सामने आप क्या करो, रखो। बशिरू वला तुनफिरू, दीन से मुतनफिर मत करो, दीन से क्या करो, मुतनफिर मत करो। एक आखिरी बात अर्ज करके बात मुकम्मल करता हूं। देखिए, आप देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके ऊपर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की। किसी भी आदमी से आप खड़े होकर के पूछिएगा, कभी भी बाहर जाएंगे तो, इसके ऊपर इंशाअल्लाह मैं अगले जुम्मे में बात करूंगा। किसी से पूछिए भाई जोहर की रकअतें कितनी, तो वो कहेंगे 12। क्या कहेंगे? 12 बजे की नमाज है, 12 रकअतें। पूछोगे क्या क्या कौन कौन सी नमाज है, तो बताएंगे जोहर से पहले 4, यानी फर्ज से पहले 4 फर्ज, कितने हो गए? 8। फर्ज के बाद 2 और, कितने हो गए? 10 और 2 नफल, कितने हो गए? 12। हकीकत में क्या है, ऐसा है क्या? जरा गौर कीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज आपके सामने दीन की वो आसानियां जो वाक़ईतन अल्लाह ने दी है, अल्लाह के रसूल ने दी है, बितरतीब मुनज़्ज़म अंदाज में, मुरत्तब अंदाज में, तसलसल के साथ इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करूंगा। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ रब्बुल जलाल वल इकराम हमें और आपको दीन को उसकी आसानियों के साथ इख्तियार करने की तौफीक दे, हम सबको दीनदार बनाए, दीन को एक नेमत के तौर पर कबूल करने की तौफीक दे, किसी जहमत के तौर पर नहीं, किसी मुसीबत के तौर पर नहीं, क्योंकि अल्लाह ने दीन को नेमत के तौर पर अता फरमाया है, किसी जहमत के तौर पर अता बिल्कुल भी नहीं फरमाया। दीन अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, मैंने अपनी नेमत तुम्हारे ऊपर क्या किया, मुकम्मल कर दिया। व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, और बहैसियत दीन के इस्लाम से हम तुम्हारे लिए क्या हुए,
राजी हो गए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को दीन के ऊपर कारबंद फरमा, और जो गुनाह हुए हैं उनसे माफ़ी मांगते हुए, जो गलतियां हुई है उन तमाम को छोड़ते हुए, जो नेकियां हैं उन तमाम नेकियों को इख्तियार करने की तौफीक दे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा फ़स्तग़फ़िरूह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।